जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 66 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से। भीमा रात के समय में जब परीक्षा दे करके लौटती है तो उनकी माई, बहन और भीमा तीनों आपस में बात कर रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि भीमा परीक्षा देने में सफल हो जाती है। आप लोग एपिसोड में देख ही रहे होंगे कि कितना संघर्ष करने के बाद भीमा परीक्षा दे पाती है। तो वही बात वहाँ पे चल रहा था। उनकी जो बहन थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और धन्या से ये बता रही थी कि माई, आपको पता है भीमा किस लिए परीक्षा दे पाई? क्योंकि मैंने कल रात में ही भीमा के सर में ठंडे तेल मालिश करी थी। इसी वजह से भीमा अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच पाई और दूसरा जो परीक्षा था वो देने में सफल हुई। जिसके बाद भीमा भी कहती है कि हाँ दीदी, इस सब का श्रेय आपको ही जाता है। जिसके बाद धनिया कहती है कि अच्छा, तुम भीमा की पसंद का आज खाना बना दो, भीमा भी बहुत खुश हो जाएगी। तो कहती है ठीक है माई, मैं भीमे के पसंद का खाना बनाऊंगी। जिसके बाद धनिया भीमा से कहती है कि भीमा जाओ, अब आराम कर लो, क्योंकि परीक्षा की वजह से तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई थी, इसीलिए जा कर के आराम कर लो। भीमा कहती कि नहीं माई, मैं आराम नहीं करूँगी। मैं पढ़ने से पहले ही कुछ काम रोज़ किया करती थी, जो कि पढ़ाई करने की वजह से छोड़ दी हूँ, तो मैं आज से फिर से वही शुरुआत करूँगी। धनिया और भीमा की बहन पूछती है कि क्या भीमा? तो भीमा बताती है नहीं, वह बस वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर में मेवा और छबीला बैठे हुए थे। मेवा सोए हुए थे और छबीला वहाँ पे बैठे हुए थे। छबीला उनसे पूछते हैं कि भैया, बहुत कम पैसों में ना साटा बनाया गया है, तो मैंने उसको बोला नहीं, तो बहुत कम पैसे दे रहे थे ना, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि अभी घर की जिम्मेदारी बढ़ गई है, भीमा भी पढ़ने लगी है, तो घर के खर्चे भी बढ़ गई है, तो इतना कम पैसे में मैं साटा नहीं बांध सकता हूँ। आपकी क्या राय है भैया, आप बताइए। मेवा भी कहते हैं कि हाँ छबीला, इतने कम पैसों में नहीं साटा बनेगा, उसको मना कर देना, क्योंकि भीमा पढ़ने लगी है तो उसके किताब, कॉपी, पेन के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए, ऊपर से घर की खर्चे भी है, तो सब कुछ सोचना पड़ता है। तो मेहनत के साथ साथ पैसे भी बढ़ाएंगे और ज़रूरत के साथ साथ भी पैसे बढ़ाएंगे। इसके बाद छबीला भी कहते हैं कि हाँ भैया, यही सही रहेगा, भतीजी पढ़ने लगी है तो सब कुछ अब देख के ही चलना होगा। जिसके बाद फिर से छबीला कहते हैं कि भैया, ये सोच करके, सुन करके बहुत अच्छा लगा कि आप भी भीमा का साथ दे रहे हैं। मेवा बताते हैं कि क्यों न छबीला, आखिर वो मेरी बेटी है, कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी तरक्की करे, उसकी बेटी नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे, अपने पिता का नाम रोशन करे, अपने समाज वालों का नाम रोशन करे। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भीमा पढ़े, आगे बढ़े और वो सबका नाम रोशन करे। जिसके बाद छबीला भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसी समय वहाँ पे भीमा जो आती है अपने बाबा का पैर दबाने। उनका बाबा पूछते हैं कि क्या भीमा, क्या हो गए, पढ़ाई नहीं है जो पैर दबाने आ गई? तो जिसके बाद भीमा कहती है कि बाबा, मैं हमेशा आपका पैर दबाती थी, रोज़ पैर दबाती थी, ये पढ़ाई लिखाई की वजह से मैं आपका पैर दबाना छोड़ दी, इसीलिए माफ़ कीजिए, आज फिर से मैं आपका ना रोज़ पैर दबाया करूँगी।